सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश ज्ञान देखते हैं। आपके आसपास की यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो है कोई घर में काम करने वाली कोई मैट, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। कोई मेट ऐसी रही हो जो आपके जाने अनजाने आपके किसी हेटर से जुड़ी रही हो, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि ऐसा मैसेज नहीं मिलता है, लेकिन ये मैसेज मिला है उस वक्त में आपकी कार्मिक स्थिति चल रही थी, या आपके पर्सन की कार्मिक स्थिति, और आपको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। देखिए, हो सकता है कि आपने इसको काफ़ी एक लाइक सिस्टर की तरह समझा। आपने इनको जैसे ये वो लोग हैं जो आपके ही घर पर आपके ही मतलब सामने में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। आपने इनको बहुत प्रोटेक्ट किया। आपने इनके लिए जैसे आपने इनको कुछ गिफ्ट दिया। आपने जैसे ना एक घर की तरह आपने रखा, ठीक है, इस व्यक्ति को, इस फीमेल को। और साथ ही ये जो मेल है, लेकिन ये जो मेल है जो आपके फैमिली रिलेटिव में, आपके आसपास में, आपके पर्सन के आसपास के ये व्यक्ति ऐसे थे जो पीठ पीछे छल कर रहे थे। तो आपके साथ ये छल ऐसा हुआ है जहाँ पर डेविल की ऊर्जा, देखिए ये डेविल की ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी चीज़ें जेलसी की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेलसी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके उस स्थान पर रखा गया था जहां पर कॉर्नर हो। आपके घर के आंगन के कॉर्नर में कुछ ऐसी चीजें रखी गई जो बाद में साफ हो गई, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको और आपके पर्सन को हमेशा ही स्टकनेस फील यहाँ पर होते रहा है। तो ऐसी कुछ ऊर्जा निकल कर आ रहा है। किसके थ्रू करवाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो लगातार आपके घर में आता जाता था या आती थी। ऐसे किसी मेल और फीमेल के हाथों से सारी चीज़ें करवाई गई। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने के लिए कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदी चीज़ें वहाँ पर रखवाई गई, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट हो। मतलब ना ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ऐसे लोग आपके और आपके पर्सन के लाइफ में आकर आपके पर्सनल लाइफ में और आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे मैसेज भी वही मिला और कार्ड भी वही बता रहे हैं। आपके कनेक्शन को कोई, आपके रिलेशन को कोई बांधना चाहता था, कोई बंधन क्रिया यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद लगातार आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। रात में नींद नहीं आना, आप लोगों के बीच में इतने कलेश होना कि या तो आपके पर्सन घर से बाहर चले जाएं या तो आप बाहर चले जाएं, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगता था कि आपके जो ये व्यक्ति है ये कार्मिक हो सकते हैं या आप इनके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके लिए भी ये मैसेजेस निकल के आ रहा है, आप बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। देखिए, या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, छल, जेलेसी, बहुत ज़्यादा जेलेसी आपके अपनों और परायों ने यहाँ पर किया है। और वो सो कॉल्ड अपने, जिनके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, हो सकता है कि इसको आपने लाइक सिस्टर की तरह समझा और इसने आपका घर तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। बहुत अलग और बहुत ही, कभी कभी इंसान फिर ऐसा करता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, सही समय में समय जब सही रहता है ना तो गलत लोग नहीं मिलते, लेकिन जब आपका समय, आपकी कार्मिक स्थिति चलती है या कोई ऐसी दशा अंतरदशा होती है तो ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं। और ये चीज़ें क्यों आपके साथ होती है, आपको भले ही रुकावट आती है लेकिन इससे आपको सीख कर बाहर निकलते हैं। कुछ ना कुछ तो लर्निंग आपको मिलती है। अभी यहाँ से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी इन लोगों के जो छल है, जो कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा, ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है और इसमें कोई ना कोई ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी फीमेल यहाँ पर जुड़ी हुई है जो अपने आप को स्पिरिचुअल समझती है और ये सोचती है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअली कैसे हायर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो फीमेल है, इसने यहाँ पर ये जो फीमेल है जो आपके आसपास की थी, उसे इसने नज़र रखने के लिए कहा था,
ठीक है, ये क्या करती है, कहाँ जाती है, किस तरीके से, तो ये किसी के लिए इन लॉज की भी ऊर्जा है और किसी किसी के लिए आपके घर की कोई ना कोई ऐसी मदरली फिगर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये माँ की तरह हो सकती है पर माँ नहीं है। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। कोई मदरली फिगर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बुआ मौसी कोई भी हो सकती है, लाइक अ सिस्टर, लेकिन ये बड़ी है, ये बड़ी एज की है। ठीक है, और ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि सामने में जितना मुस्कुराती है, पीठ पीछे ये उतनी ही मतलब जैसे बुराइयां करती है। ठीक है, शब्द तो मुझे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करती हूँ, आप सबको पता है। तो इतना ज़्यादा बुराई आपके लिए करना, इतनी ज़्यादा बुरी बातें आपके लिए करना, कहीं कहीं से भी बातें निकाल निकाल के करना, ऐसी चीज़ें इसने किया है। और इन लोगों का साथ आपके पर्सन के ही किसी आसपास के व्यक्ति ने दिया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सबने मिलजुल कर ये चीज़ें की है। ठीक है, आपको रोकने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने में, आपके मनी ब्लॉकेजेस करने में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने में किसी ने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यही कारण है कि जिस तरीके की चुभन इन्होंने आपको दिया है, उसी तरीके का चुभन, या तो इनको सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो रही जहाँ पर इनको दर्द होगा आज नहीं तो कल, या इनको कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ा दुख, जैसे चुभन, वो चुभन का एहसास इनको बिल्कुल कराया जाएगा। ये इनके कर्म का फल है। जितना ज़्यादा आपके तरफ इन्होंने ऐसी निगेटिव चीज़ें भेजी कि जिससे कि आप बैड ड्रेस में आ जाए, वही चीज़ें इनके लाइफ में लगातार हो रहा है। ये इनके कर्म का फल है। देखिए, आपके तरफ ये सारी चीज़ें, अहंकार, कंपैरिजन, ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर ये सारी चीज़ें करवाई गई और आपको जिससे दूर। देखिए, यहाँ पर ना 3 ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट थे। ठीक है, आपके फैमिली से 3 ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट थे, 2 ऐसे जो ओल्ड एज, जो बड़े हैं। ठीक है, जिनकी उम्र मतलब 40 to 60, 65, 70 के आसपास है। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट किया गया इन छली लोगों के थ्रू। और कोई एक व्यक्ति जो काफ़ी इनोसेंट था, जिनसे आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, ये कोई आपकी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर हो सकते हैं, इनका यहाँ पर इनका भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट इसको भी किया गया है इस डोमिनेट फीमेल के द्वारा। तो ये कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो कनेक्ट करती थी। कुंभ राशि, मीन राशि, इनमें से किसी का हो सकता है। बहुत बड़ा लंबा यहाँ पर कार्मिक साइकिल इसका प्रारंभ हो रहा है। देखिए, जाने अनजाने ना मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए, क्योंकि देखिए, कर्म जब बैलेंस हो जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्मिक भी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो कर्मा बैकफायर हिट करता है। ठीक है, वो कर्मा जो है ना, जो आपने सहन किया है, वही चीज़ें इनको भी कभी ना कभी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक चीज़ें ऐसे ही चलते जाती है तब तक जब तक आप लेट गो नहीं करते, आप फॉरगिव नहीं करते हैं। जैसे ही आप फॉरगिव कर देते हैं, आपके तरफ से वो कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, जो कि आप लोगों के लाइफ से हो गया है। ठीक है, आपने इन बर्डन देने वालों को, आपने इन ब्लैक मैजिक करने वालों को पूरी तरीके से जैसे सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया। आपने कुछ भी नहीं किया। रेमेडी बिल्कुल आपने फॉलो किया। रेमेडी आप इसलिए करते हैं ताकि आप खुद को, आपके जो सोल है, आपकी सोल को आप और ज़्यादा अवेकन कर सकें, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा हायर आप फ्रीक्वेंसी में ला सके, इसलिए आप रेमेडी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचते। लगातार इन लोगों के साथ वही चीज़ें हो रही है लगातार, फिर भी ये भ्रमित करना नहीं छोड़े हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन आपके सोल फैमिली, कौन आपके कार्मिक है, लेकिन फिर भी ये आपको आपकी आंखों में पट्टी बांधना चाहते हैं कि हम तो आपके बहुत वेल विशर हैं, और देखो इनके साथ भी ऐसा हुआ, वो इनके साथ उनके कर्म की वजह से हुआ, वो कर्म शुद्धि हो जाएगा। ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों के देखिए, ये तीनों को अभी यहाँ पर लर्निंग समय है। ठीक है, मतलब कि शनिदेव जी कढ़ैया, शनिदेव जी की 7.5 इन तीनों के ऊपर बिल्कुल आ सकती है या हो सकती है। ये इनके सीखने का समय है कि आपने किसी प्योर सोल पर भरोसा ना करके किसी छली पर भरोसा किया।
ठीक है। ये इनको सीखने का समय, टफ सिचुएशन भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये टफ सिचुएशन से निकलेंगे तो इनको आपकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा टावर मूवमेंट इनके लाइफ में आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यही इन्होंने ही ऐसा किया है, नहीं, इन्होंने जाने अनजाने साथ दे दिया है ऐसे टॉक्सिक लोगों का, जाने अनजाने। देखिए, जब आपकी बातें चलते रहती हो और आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां चलती रहती हो या बहुत ज़्यादा गॉसिप होते रहता हो, उसमें अगर कोई साथ देता है, वो भी एक प्रकार से कर्मा रहता है। और जो साइलेंट आप सारी बातें सुनते रहता है और वो वहाँ से नहीं हटते हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो कर्मा हिट करता ही है, क्योंकि वो जो निगेटिव बातें हैं वो आप सुन रहे हैं, आपके ऑरा में वहाँ पर कलेक्ट हो गया है। बिल्कुल द इम्प्रेस, आप में से बहुत लोगों के ऊपर आपके माता जी की विशेष कृपा बनी हुई है, विशेष कृपा, ठीक है। और आपकी जो माता जी हैं, जो आपकी जो यहाँ पर मैंने मदरली फिगर कहा, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये माँ नहीं है, मदरली फिगर है जो आपके लिए जेलसी करती है। लेकिन आपकी जो माता जी हैं, देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टार बन भी चुकी तो इनका आशीर्वाद आपके साथ है। अगर ये आपके साथ है तो बिल्कुल आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, बृहस्पति देव जी की विशेष कृपा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है आपका। और आपका आपके बेबी के साथ भी जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्योर है। इनमें से कुछ लोगों ने जो कुछ भी रखा था, जो कुछ भी फेंका था आपके घर में, वो किसी तांत्रिक से लेकर या कोई ऐसा आउटसाइडर जिसे जानबूझकर प्रोजेक्ट किया गया था आपके मित्र रूपी शत्रु के रूप में, उसने कुछ ऐसी चीज़ें की, इसे हायर इन लोगों ने किया था। लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि आपका मित्र है, ठीक है, ये आपका मित्र नहीं था। इनको कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक की जानकारी थी और ये किसी भी तरीके से आपके आसपास रहने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। क्योंकि देखिए, 2 बार यहाँ पर आ गया, शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और यहाँ पर एक ऊर्जा और निकल कर आ रहा है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके साथ हमेशा है और आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। तो ये सारी प्रॉब्लम तो आपके लाइफ में जैसे ना लगातार चली ही आ रही होगी, क्योंकि लोग ना तुलना करने लगते हैं। जब हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत अलग होता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा होता है अपने लाइफ में, चाइल्डहुड से, टीनेज से, मैरिज के पहले तक, मैरिज के बाद तक, वो इतना बदल लिए हुए होता है कि बाद में वो सुकून से रहते हैं। तो जब वो सुकून से रहते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ पर्पस को समझ जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते जैसे नॉर्मल जैसे कि हम दोनों को घूमना है, हम दोनों को यहाँ जाना है, हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए, नहीं, वो लोगों के बारे में सोचते, वो अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचते हैं, वो अपने सोल पर्पस के बारे में सोचते हैं। कभी बहुत जल्दी, मतलब 40, 45, 50 के आसपास, कभी देर से, लेकिन वो सोचते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो यही अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है, जब आप लोगों का की सारी कार्मिक स्थिति क्लींस हो जाती है, तो आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग और इतना खूबसूरत होता है कि लोगों को देखकर पहले भी जेलसी होती थी आउटसाइड से, अब इनर साइड से भी जेलसी होती। लेकिन अब बस फर्क ये है कि जब आप कार्मिक स्थिति से पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं और आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके कनेक्शन पर बनी हुई होती है। और स्पिरिचुअल यात्रा में बाबा जी की विशेष कृपा आप पर होती है, जिससे कि किसी की भी निगेटिविटी आप पर उतना असर नहीं करती जितना पहले करती थी। तो यहाँ पर स्टार की ऊर्जा और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके किस्मत को किसी ने रोका था, किसी फीमेल ने रोका था, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, किसी फीमेल ने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी जिससे कि आपका भाग्य यहाँ पर रुक जाए, वो चीज़ें समाप्त हो रही है, क्योंकि कुछ रहस्य है, कुछ निगेटिविटी है जो हील्ड हो रहा है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से। जो भी डेविल की ऊर्जा, जो भी अंधकार आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करवा रही थी या कर रही थी, वो धीरे धीरे यहाँ पर हील्ड हो रहा है, ठीक है। यही कारण है कि कुछ लोगों को उनकी किए का एहसास करवाया जा रहा है और कुछ लोगों को पूरी तरीके से आपसे डिस्कनेक्ट करवाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, आप अगर हीलिंग कर रहे हैं, आप अगर बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे, हीलिंग कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, परमात्मा जी की शरण में है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में है,
जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, रूप स्वरूप में पूर्ण शरण में आप रहते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा ऐसे लोगों से बात करने का जो आपके कार्मिक कनेक्शन में है। अब ऐसे लोगों से आप 5 मिनट 4 मिनट भी बात करेंगे, हैवी फील होगा। और जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनसे आप बात कर सकते हैं, भले ही आप उनके लिए समय निकालेंगे, ठीक है, भले ही कभी इन्होंने इन लोगों का साथ दिया हो, लेकिन आप फॉरगिव करते हैं, ठीक है। डोंट डू वैल्यू, यहाँ पर आप देखिए एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, इन सारी सिचुएशन से निकलने के बाद आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ना ही आप करेंगे। जो आपकी वैल्यू करता है आप उन्हीं को अपना समय देते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करता है आप उनको समय नहीं देते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं आप उनकी वैल्यू करते हैं। यही बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। इसीलिए डोंट टू वैल्यू, आपको यही वैल्यू सिखाना था, सीखना था, जो आप सीख गए हैं। अगर आप सीख गए हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ईगो नहीं है, बिना ईगो के आप इक्वली गिव एंड टेक करना सीख गए हैं। अगर कहीं पर वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू नहीं है तो वहाँ से हट जाइए। इस तरीके की ऊर्जा आपके अंदर आ गई है। आप इतना ही किसी को मार्ग दिखाएंगे जितना आपको दिखाना चाहिए, अननेसेसरी की बातें आप नहीं करेंगे, चाहे आपको पता भी हो, ठीक है। इसीलिए आपको वो सिद्धि मिलती है, इसीलिए आपको वो गिफ्ट मिलता है। और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें प्लानिंग की, उसकी प्लानिंग उसी के तरफ बैकफायर होने वाला है और आपका जो हार्ट चक्र है यहाँ पर हील्ड होने वाला है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर को जागृत कर रहे हैं, आपके सोलमेट को जागृत कर रहे हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू कर सके। और आपके जो छुपे हुए शत्रु है, चाहे ये आपके बहुत करीबी हो, ये जो छुपे हुए शत्रु है, इसका आने वाले समय में किसी तरीके का हार्ट ब्रेक होने वाला है, किसी तरीके का कोई ना कोई बैड न्यूज़, किसी तरीके का कोई ना कोई इसको लॉस होने वाला है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सेहत से जुड़ी हुई। देखिए बहुत क्लियर है, जो छुपा हुआ शत्रु है, जो आपके लिए बार बार ऐसी चीज़ें छल कर रहा था आपके फैमिली में, वो उजागर हो जाएगा। और जैसे ही वो उजागर हो जाएगा आपके सामने में समझ में आ जाएगा कि इसी ने ये सारी चीज़ें की है, इन लोगों ने नहीं। जिनको ये दिखाया जा रहा है कि इनके साथ भी वैसी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल नहीं। जो जिनको लर्निंग, जिनको सिखाया जा रहा है ना जीवन की पाठशाला में, वो थोड़े समय के लिए उनको कोई ऐसी चीज़ें आएंगी उनके लाइफ में जो कार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन जो रियल में आपके जो हेटर्स हैं, हिडन इनेमी है, उनके लाइफ में बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें चलेंगी। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जीवनावधि। क्योंकि अब इन लोगों के साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो रहा है। देखिए जब हम हमेशा बोलते हैं ना, तो रोज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी रहती है। इसीलिए जिनके लिए भी एनर्जी है, जो भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, आपका और आपके पर्सन का कार्मिक स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है, क्लींस हो रहा है। आपके लाइफ में विकास को कोई देखना नहीं चाहता था, आपके लाइफ में सक्सेस कोई देखना नहीं चाहता था, आप आगे बढ़ें ये नहीं देखना चाहता था या नहीं देखना चाहती थी, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो प्रकाश हैं और प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा जी की कृपा बनी हुई है, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। तो यहाँ पर जिसने जो कुछ भी किया है आपकी सफलता को रोकने के लिए किया है, जेलसी की वजह से किया है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका किस्मत का पहिया है वो अब घूम रहा है, पूरी तरीके से क्लिनजिंग होने के बाद, कर्मों की शुद्धि के बाद, हीलिंग होने के बाद, और किस तरीके से ये व्यक्ति जो है इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। आप स्वयं इन चीज़ों को महसूस करेंगे, अगर पास है तो भी, नहीं है तो भी आपको महसूस होगा। इम्प्रूव योर फोकस, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने का कारण यही रहता है कि आप अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर ध्यान न लगा सकें, डर और भय में रहें, खुलकर आप अपने कार्य को कर ना सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपके लाइफ से समाप्त हो रही है। आप अपने मतलब आप फोकस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो कंपेशन, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ने आपसे तुलना करने की कोशिश की। अब उसको ये समझ में आएगा कि आपने जो चीज़ें चुभन, जो रात में जागना, जो चीज़ें आपने फील किया, प्रेत बाधा से लेके निगेटिविटी तक,
क्या इसका 1% भी ये व्यक्ति सहन कर सकता है? ये चीज़ें बैकफायर होने के बाद इसको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या किया है अपने लाइफ में, और यही चीज़ें लर्निंग होगी इस व्यक्ति के लिए, ठीक है, यही चीज़ें लर्निंग होगी। और बर्न ईगो, तब इसका जो अहंकार है, देखिए यहाँ पर बाबा जी स्वयं इसके अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं। तो देखिए हम और आप कौन होते हैं? हम और आप, तो हमें आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, सब कुछ परमात्मा जी की शरण में हमें छोड़ देना है। और जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स है उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहना है। तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग से यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। और कर्मों का फल तो सबको मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जिसने जो कर्म किया है उस कर्म का फल उनको जरूर मिलेगा, और आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। ये आपके गुड कर्मा का फल है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।